गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं लेकर आई हूं तुला राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल। जी हां, दिसंबर का महीना 2022 का जाते जाते आपके साल को किस तरह से खुशनुमा करके जाने वाला है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र यानी करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। देखिए, ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव की पूरी दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम को जिम्मेदारी समझकर करेंगे और आपके अंदर काम को करने की एक ललक होगी, आपके अंदर अनुशासन होगा, आप समय के पाबंद होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। यानी कि कार्य क्षेत्र में आप खूब मेहनत करेंगे। तो जब मेहनत करेंगे ही तो आपको करियर के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम तो मिलेंगे ही और आपको अपने मनपसंद का काम भी मिलेगा। तो इसका मतलब करियर के क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और आपके कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति देव अपनी ही राशि में विराजमान हैं, जो आपको दूरदर्शिता भी दे रहे हैं। यानी कि आपको अपने करियर में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपके सोचने समझने की शक्ति, इस सब चीज़ों को बृहस्पति देव प्रभावित करेंगे, जिससे आप दूर के और सही निर्णय लेने में सफल होंगे और आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी अपनी नौकरी में। और आपको नौकरी थोड़ी इजी गोइंग सी लगेगी। आपको लगेगा कि आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है और आपके सामने जो चुनौतियां थी वो धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। हालांकि हो सकता है आपके लिए काम का बोझ थोड़ा सा कम महसूस हो, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद भी बहुत रहेगा। बुध, शुक्र और सूर्य के आपके तीसरे भाव में आ जाने से आपका आपके कलीग्स से अच्छा संबंध रहेगा, जिससे आपको वो लोग भी हर संभव मदद करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। तो देखिए, आप व्यापार करते हैं तो आपके सप्तम भाव में बैठे राहु महाराज आपकी बुद्धि को बहुत तेज गति से चलाएंगे, जिससे आपकी व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। सप्तम भाव के स्वामी जो है मंगल, वो आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है, जो कि आपको व्यापार में निवेश करते समय थोड़ी सावधानी का संकेत दे रहे हैं। यानी कि आपको व्यापार में धन लगाना चाहिए, लेकिन वो धन गलत जगह निवेश नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब सूर्यदेव 16 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपको जोखिम उठाने की इच्छा होगी। आपको लगेगा कि मैं अपने व्यापार में कोई जोखिम उठाऊं, कोई सरकारी क्षेत्र का फॉर्म भरूं या निविदा भरूं। तो वो सरकारी क्षेत्र की निविदा भी आपको लाभ ही देगी और आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे। तो विशेष रूप से इस महीने का आखिरी हाफ यानी 15 दिन लास्ट वाले वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। जी हाँ, जब करियर में आपने इतनी मेहनत की है तो आर्थिक क्षेत्र में कैसे पिछड़ सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि इस महीने आपको थोड़े से उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, फिर भी आपको अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए धन का अरेंजमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, व्यर्थ के खर्चों पर। जी हाँ, मंगल महाराज जो वक्री अवस्था में है आपके अष्टम भाव में और बृहस्पति देव और गुरुदेव छठे भाव में बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, इसके कारण आपके खर्चों में तो तेजी बनी रहेगी। तो इसके कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ पैसा अपने धार्मिक कामों पर भी लगाएंगे। हालांकि मंगल दूसरे भाव को भी देख रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं से अचानक गुप्त धन की प्राप्ति भी दिख रही है। यानी ऐसे योग बन रहे हैं, या तो आपकी कोई LIC पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, या आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, या किसी संपत्ति पे विवाद चल रहा है उसका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बुध, शुक्र और सूर्य जो तीसरे भाव में गोचर करेंगे वो आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि मेहनत काफी अधिक कराएंगे बिजनेस में और करियर में, लेकिन आपको सूर्यदेव की कृपा से सरकारी क्षेत्र से लाभ अच्छा मिल जाएगा। तो आपको इस महीने कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ के लिहाज से देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ध्यान से चलने वाला है। अपने आप को आप इग्नोर नहीं करें, अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। सुबह की सैर करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, या फिर कैसे भी करके आप पसीना बहाएं।
आप पसीना बहाएंगे तो आपके शरीर को मजबूती मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि पर राहु और केतु का जो प्रभाव है वो दिखा रहा है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं, आप अपने प्रति लापरवाह हो रहे हैं, जो किसी भी समस्या को जन्म देने के लिए काफ़ी है। और मंगल भी जब अष्टम भाव में हो तो दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। गाड़ियां ऐसे चलानी चाहिए कि आप किसी दुर्घटना का शिकार न हो। और अपने रक्त विकार संबंधी यानी कोई ब्लड में इन्फेक्शन है या फोड़े फुंसियाँ हैं, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और हो सकता है कोई फोड़ा फुंसी या पहले से कोई समस्या आ रही हो जिसके लिए आपको छोटी सी सर्जरी कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए, प्रेम संबंधी मामलों के लिए तो यह महीना सामान्य रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आपके और परिवार के यानी आपके प्रियतम के बीच थोड़ी बहुत दूरी महसूस कर सकते हैं आप। देखिए, ये दूरी जो है अघोषित होगी, यानी कि आप चाह तो नहीं रहे एक दूसरे से दूर रहना, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण आपके बीच दूरी बन सकती है। और यदि आप अपने प्रियतम की बात अपने परिवार वालों को बताना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल रखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। इस महीने आपके प्यार को सहमति मिल सकती है बड़े लोगों की। और जब 3 तारीख को बुध ग्रह और 5 तारीख को शुक्र ग्रह आपके तीसरे भाव में आकर नवम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, तो आपकी लव मैरिज के पूरे पूरे संयोग बनेंगे और आपके प्यार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अपने प्रियतम के साथ कहीं आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जिससे आपका प्रेम प्यार रिश्ते में बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं विवाहित लोगों की। तो देखिए, जो लोग विवाहित हैं उनके लिए कह सकते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल रहा है। सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति जीवन साथी को थोड़ा हठी बना रही है। वे थोड़े मनमौजी स्वभाव के हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। इससे आपके बीच थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है। और मंगल देव की अष्टम स्थिति के कारण भी आपके ससुराल पक्ष से और जीवन साथी से आपके थोड़े वाद विवाद या गर्मा गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस विवाद को आपको शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए, और हो सकता है इस विवाद के कारण थोड़ी सी चिंताएं भी आपको घेर ले। आप चिंता मत करिए, आपको उपाय बताए जाएंगे वीडियो के अंत में। आप उन उपायों को करिएगा तो आपके जो वाद विवाद हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए, यदि आपकी संतान है तो उनके लिए ये समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको संतान की हेल्थ को जरूर ध्यान रखना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य पर आपको फोकस रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन और कुटुंब की। देखिए, कुटुंब भाव में आपके पूरे परिवार में रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, माहौल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। वो इस वजह से भी रहेगा कि आपके घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं इस महीने, तो आप लोगों में उत्साह और उल्लास की भावना रहेगी। और यदि आप विवाहित हैं तो हो सकता है आपके ससुराल पक्ष के लोग भी आपके परिवार में आए, या फिर ससुराल पक्ष के लोग आपके परिवार में किसी को कुछ गलत बात कह दें, जिसके कारण परिवार का विवाद हो जाए। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन बातों से सबको दूर रखिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरे भाव पर दृष्टि है वो आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ा रही है, यानी आपके व्यवहार से ये विवाद शांत भी होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी किसी कार्य के सिलसिले में परिवार से दूरी भी दिखाई दे रही है, जिस कारण आप अपने परिवार को थोड़ा समय भी कम दे पाएंगे और आप अपनी मेहनत में इतने ज़्यादा बिजी होंगे, परिवार के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार को अपनी ओर से सब चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे। उपाय जान लीजिए। आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनानी है और छोटी छोटी कन्याओं को बांटनी है। और ये भी नहीं कर सके तो आप बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं या हरे पालक की गड्डियाँ 1-2 लेकर गाय माता को डालें। और शनिवार के दिन चींटियों को आटा जरूर डालें। ये कुछ उपाय करिए और दिसंबर के महीने से लाभ ही लाभ प्राप्त कीजिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले महीने का राशिफल और वार्षिक राशिफल जो पूरे साल का आएगा वो भी प्राप्त हो सके। आप वीडियो को अपने सगे संबंधियों में शेयर भी करिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। ऐसे ही और वीडियोस में फिर से मिलूंगी, तब तक नमस्कार दोस्तों।